हेलो जी, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग में आपको ले जाता हूँ आपको पहाड़ों की शादियों में, कैसे पहाड़ों में शादियाँ होती है। तो अभी हाल ही में मेरी दीदी की शादी हुई तो मैंने उसमें मेरे को उतना टाइम मिला नहीं क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता उसमें। भले मैंने थोड़ा काम कम किया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था दूसरे काम में, तो इसलिए मैं शादी में जा नहीं पाया। तो मैंने ऐसे वीडियो शूट कर ली, जहाँ भी मेरे को टाइम मिला मैंने शूट कर ली। तो सोचा कि आपको दिखा दूँ बाद में क्या क्या इनमें मतलब प्रोसेस होती है शादियों की, कितने दिनों तक शादियाँ चलती हैं। अब अलग अलग जैसे अलग अलग स्टेट चेंज होते हैं। अभी उत्तराखंड की अलग शादियाँ होती है, अभी यूपी में चले जाओ वहाँ अलग होती हैं, गुजरात में अलग होती है। तो ऐसे ही मैं उत्तराखंड का कल्चर लोग जानना चाहते हैं कि मतलब पहाड़ों में शादियाँ होती कैसे है, तो वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियोस थोड़ा लंबे आते हैं क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ों में शादियाँ ऐसी होती है। तो मैं 3 दिनों तक ये शादी चलती है। पहले दिन मेहंदी हो जाती है, दूसरे दिन बारात होती है। और बारात अभी जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाली बारात होगी तो मतलब जैसे अगर यहाँ से बहुत दूर जाना है तो वो 2 दिनों तक चलती है, नहीं तो 1 डे में हो जाती है। अगर दूर जाना है तो 2 डेज तक चलती है, नहीं तो शादियाँ 1 डे में ख़त्म हो जाती हैं। तो पहले दिन मेहंदी होती है, दूसरे दिन शादी होती है और तीसरे दिन होता है द्वार दिन। तो शादी का सबसे पहला दिन होता है मेहंदी रात। तो मेहंदी रात में ऐसा होता है कि हमें उस दिन काम बहुत ज़्यादा होता है, सामान जुटाना पड़ता है, कुछ सामान कहीं से ले आना पड़ता है। अभी जैसे साउंड का सिस्टम ले आ रहे थे ये, और खाने की पूरी तैयारियां करनी पड़ती है। ये भाई लोग यहाँ पे सारे लोग लगे हुए हैं, कुछ सब्जी काट रहे हैं, कुछ आटा गूंथ रहे हैं, कुछ ये साउंड का सिस्टम ले आ रहे हैं, बर्तन ले आने पड़ते हैं। अभी देखो मतलब 2 दिन की सब्जी तो अभी कटिंग चल रही है वहाँ पे, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है तो एक साथ काटते चलते हैं। फिर आटा तो जैसे जैसे चाहिए होता है वैसे गूंथ लेते हैं, तो इतना इतना आटा लगता है। तो ये बर्तन हमें पंचायत भवन से मिलते हैं, तो वहीं से ले आने पड़ते हैं। फिर इनमें काम करो। फिर डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुना। फिर दिन का लगभग काम निपटने के बाद खाने की तैयारी करते हैं। मतलब दिन में काम करेंगे तो खाना तो ज़रूरी है, इसलिए हमारा कैटरिंग का कुछ काम नहीं होता है, इसलिए हमें स्टैंडिंग खाना नहीं होता है। सारी लाइन में बैठेंगे और कुछ लोग बांटेंगे, बाद में जो बांटते हैं वही फिर उनको खाना खिलाएंगे। ऐसे करके प्रोसेस होती है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, हो पीजो रे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। फिर अब टाइम है शाम का, तो शाम को सब लोग पहले चूल्हे वगैरह लगाएंगे। फिर लड़कियों को मेन ये होता है कि रोटियां बनानी है, वो जितनी रोटियां जल्दी बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो लड़के लोग और काम निपटा देते हैं, तब तक साग सब्जी दाल वगैरह बना के, और लड़कियां रोटी बनाती हैं। फिर काम अपना निपटा दो, खाना खुना खा लो, फिर होता है मेहंदी सेरेमनी। ठंडो पानी डाली डाली फूलों। अब दिन का लगभग सारा काम खत्म होने के बाद ऐसा होता है कि शाम का खाने की तैयारी होती है। अब शाम के खाने की तैयारी में ऐसा होता है कि कुछ लोग जो आ नहीं पाते हैं, जैसे दादी लोग। पहाड़ों में मेनली क्या होता है कि घर बहुत दूर होते हैं, रोड कहीं होती हैं, घर कहीं होते हैं, फिर इतने दूर दादी लोग वगैरह चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनको परोसा लेके घर पे जाते हैं, डब्बों में खाना लेके उनको पैक करके घर दे देते हैं। तो जो आ सकते हैं तो वो आते हैं, जो नहीं आ पाते हैं उनको परोसा दे देते हैं। उसके बाद खाना खा के और फिर तैयारी होती है मेहंदी की। अब देखो मेहंदी कैसे होती है। मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, मेहंदी वाले हाथ वो तेरे, पायल वाले पाँव, याद बहुत आते हैं मुझको तू और अपना गाँव, कच्ची पगडंडी के रस्ते
अब लगभग जब मेहंदी खत्म हो जाती है उसके बाद खाना खुना खा के लास्ट सेरेमनी होती है मेहंदी के। उसके बाद जिसको जैसे नाचना है, जितने बजे तक नाचना। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई पाबंदी नहीं है डांस पे, मतलब आप सुबह के 4 बजे तक आपके कैपेसिटी है तो नाच सकता है उतना, मतलब लोग ऐसे कहीं कंप्लेन नहीं करते हैं, गाँव में ऐसा ही होता है मोस्टली। तो जब तक भीड़ है तब तक नाचो, और चाहे 4 बज जाए 5 बज जाए, जब तक मन नहीं भरा तो नाचते रहता है फिर। और देखो कैसे डांस होता है फिर। तो ऐसा कुछ होता है पहले दिन मेहंदी में। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी कुछ टाइम से ग्रोथ चैनल की बहुत कम हो गई है। अभी रीचिंग जितनी सही आ रही थी वो सारी ऐसे डंप हो गई, मतलब बहुत, मैं क्या बोलूँ, बहुत कम हो गई है। तो इसलिए थोड़ा सा करो लाइक। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करो, पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करो, छोड़ो मत। अब जो भी आती है आपको करो, शायद आगे पहुंच जाएगी वीडियो। तो अगला पार्ट जैसे आपका रिस्पॉन्स वीडियो पे रहेगा तो उसी के हिसाब से अगला पार्ट जल्दी आएगा फिर। तो मिलते हैं फिर नए पार्ट में।